जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे हैं। कौन सा लॉ? और इसमें दो लॉ होता है, जिसमें पहला लॉ बताया गया है जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? और जो जंक्शन लॉ है, हाँ जंक्शन, संधि का नियम, संगम का नियम, संधि का नियम, जंक्शन लॉ। जो संधि या संगम का नियम है, जंक्शन लॉ है, वो भारी लॉ नहीं है। इससे क्वेश्चन भी आसान आता है और लॉ भी आसान ही है। मुंडे ऊपर करेंगे, सब कोई बोर्ड पर देखेगा। ये लॉ क्या कहता है? बात नहीं करिए, बात करते हुए पकड़ा जाएगा। गर्मी है, गर्मा देंगे, ठंडा जाएगा एक बार में। तो आपने, अगर मैं पूछूं कि किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ या किरखॉफ या किरहॉफ, एज यू विश, जो तुम कह लो, सब लॉ एक ही हैं। मतलब ये बंद ही नहीं हुआ था, बताइए, बर्बाद कर देगा सब हमको। बोलते हुए नहीं पकड़ाइएगा, हाँ ना बा ना कहिएगा, नहीं तो बिना मतलब का कड़ा जाइएगा। गर्मी है, फिर बोलेगा पकड़ा जाएगा हाँ ना बा करते हुए, तो हम आपका छठिहार याद करवा देंगे अभी। किरचॉफ्स लॉ सिंपल कहता है कि अगर कोई सर्किट है, सर्किट मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और कहीं पर जंक्शन बन गया। जंक्शन किसको कहते हैं? जहां पे दो से ज्यादा रास्ता होता है, सबको हम लोग क्या कह सकते हैं? जंक्शन। जैसे ऊपर भी एक जंक्शन है, नीचे भी जंक्शन है। तो कहता है इस पर आने वाला करंट, मान लीजिए 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 इधर से भी 4 एम्पियर आ रहा है, तो आने वाला करंट का मान जाने वाला करंट के बराबर होगा। तो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, दो ऑन है क्या? देखो तो, अगर 2 एम्पियर 4 एम्पियर आ रहा है तो इसमें कितना एम्पियर जा रहा होगा? 6 एम्पियर। अगर इधर से 6 एम्पियर आ रहा है, मान लो इधर से 8 एम्पियर आ रहा है या 18 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें कितना जा रहा होगा? तो 24 एम्पियर। तो आने वाला करंट का मान जाने वाले करंट के बराबर होता है, वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और अगर आपको थ्योरेटिकल लिखना हो किरचॉफ्स लॉ, उसका स्टेटमेंट, तो वहां पर आप लोग लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। किसी संधि की तरफ आने वाले विद्युत धारा का मान उस संधि से होकर गुजरने वाले विद्युत या उससे जाने वाले विद्युत धारा के मान के बराबर होता है। दूसरा तरीका हम लोग कहते हैं कि किसी संधि के लिए आवेश करंट का सम क्या हो जाता है? जीरो की कुछ और जीरो। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहे, ऐसे प्रूफ से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम प्रूफ कर सकते हैं। किससे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कैसे, मान लेते हैं एक जंक्शन है, मान लेते हैं क्या एक जंक्शन है, इधर एक प्रतिरोध है, इससे कुछ ना कुछ विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, मान लेते हैं I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये भी जंक्शन है, इससे I2 विद्युत धारा आ रही है। कितना विद्युत धारा आ रही है? I2। और इससे मान लेते हैं I3 विद्युत धारा चली गई। कितना विद्युत धारा चली गई? I3। और ये भी, इसमें भी रेसिस्टर है, I3 विद्युत धारा गई। अब तुम बताओ, अगर इससे I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जरूर इससे कुछ ना कुछ आवेश आ रहा होगा। मान लेते हैं Q1 आवेश आ रहा है, इससे कितना आवेश आ रहा है? Q2। और इसमें कितना आवेश चला गया? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से इस साइड बैठो, इस साइड ठंडी लगेगा, इस साइड बैठेगा पंखा नहीं चलेगा, गर्मी लगेगा। इस साइड बैठो, तुमको बोल रहे हैं इस साइड बैठो, जहाँ पंखा चल रहा है उसके अगल बगल में बैठो। 2 बच्चा बैठा, देखो यहाँ एक बच्चा बैठा है, वहाँ बैठो। 2 बच्चा बैठा है, वहाँ बैठो। आगे वाला पर बैठ जाओ। चलो ठीक है, तुमको जहाँ मनना है वहाँ बैठो।
चलो बोर्ड पर देखो, आने वाला करंट का मान जाने वाले करंट के, अब लुका छिपी तो नहीं करना चाहिए, करेगा तो करेगा, ऐसा जगह पर पढ़ावे के मन करले, न गर्मी रहे न ठंडी। होई कहीं के पहाड़ पर जाबे ना, ऐसा के दृश्य हुई। पहाड़ पर लिचवानी होता है साफ, आजे के ढक्कन बड़े की, पहाड़ पर लीची उगता है, पहाड़ पर सेव का खेती होता है। किसका? सेव का। आप जो समझ रहे हैं कि सेव आसानी से मिल जाएगा, जब तो गरिया वाले पहाड़ी लैंग्वेज में सेव तोड़ ले लेता। अब बिहारी के तो स्पेशली खोज ही रहा कि केने बा। चलिए ध्यान से देखिए, आने वाला करंट मान लेते हैं, इसमें कितना करंट आ रहा है I1, और इससे कितना करंट आ रहा है फिर से I2, और इसमें कितना करंट चला गया I3। तो आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर होगा, हमको नहीं पता है, हम जंक्शन पकड़े। इतना तो जरूर पता है कि अगर इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज आ रहा होगा Q1, और इधर से चार्ज आ रहा होगा Q2, और इसमें चार्ज चला जा रहा होगा Q3। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से, बताइए आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? इनिशियल जो चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा। इनिशियली चार्ज कितना आ रहा है, बोलो जैसे I1 प्लस I2, और फाइनल चार्ज कितना चला गया I1 है रे, Q1 प्लस Q2, फाइनल कितना चला गया, अरे बोलो ना जी। अब दोनों साइड T से डिवाइड करो, दोनों साइड किससे डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई T बोथ साइड। मानब कि ना मानब, मतलब बोल दो, पढ़ावे देव कि ना पढ़ावे देव, बीपी हाई लो होई, बोर्ड उड ना फोड़म, तोरा का लगल के बोर्ड फोड़ देम, छोटा 1,40,000 में खरीदे थे, कितना, अब इसको तोड़ेंगे। तोनी मोबाइलो तोड़ला ना बउओ, कथी कितना लड़का मोबाइल तोड़ता है, मोबाइल पुरान रहता है तभी तोड़ता है, सही बोला तुम। Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी इज इक्वल टू, बोले जैसे Q3 बाई टी। अब सिंस Q बाई टी क्या हो जाता है, I की कुछ और, तो Q1 बाई टी क्या हो जाएगा I1, Q2 बाई टी क्या हो जाएगा I2, Q3 बाई टी क्या हो जाएगा I3। तो क्या कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। यही कहता है कि किसी संधि पर, किसी जंक्शन पे आने वाले करंट का मान जाने वाले करंट के बराबर होता है। यस और नो, कल पढ़ाए थे, फटाक से उसके नीचे लिख लीजिए, क्वेश्चन करेंगे। अब बोर्ड के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। उतार लिए, सब इन्वर्टर पे चल रहा है। यूपीएस मोड बड़ी खराब मोड होता है।
चेंज कर दे रहे हैं। कल आया था काहे खड़ो। कोचिंग कब खुला? तू कब आया? काहे कौन काम था? कौन काम था? काम का नाम बताओ। क्या गार्जियन मान जाएंगे कि तुम बउआ तुम पहले काम करा लो ओकरा बाद जाइए? हाँ, पढ़ाई कौन बड़का चीज़ है? पढ़ाई तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राथमिक चीज़ थोड़ी है। बैठो। जितना ये सब कुकुर है ना, ये सब कुकुर है। घरे रहता है जबरदस्ती, घरे कथी कहेगा कि 2 दिन और छुट्टी बा। ठीक, चेंज कर देना। घरे कहेगा 2 दिन और छुट्टी, गार्जियन से झूठ बोलेगा कि 2 दिन और छुट्टी है। इधर आएगा तो मास्टर पूछेगा तो कहेगा कि नहीं सर तो 2 दिन घर पे काम था। बुझाई भाई कि खदान खोदई हो, सोना निकाल के यहाँ नहीं समझ ला। अरे भूख भाई मार रहा है तो लिखो ना जी। भूख भाई से मतलब है कि तुमको लिखने से मतलब है। आँख तोर दिमागो खराब, आंखें के चक्कर में भरे। पहले बोर्ड पर देख, फटाफट लिख। इसको हम हटाइए देते हैं, रुक जाओ। शुरुआत बोर्ड के क्वेश्चन से ही करेंगे। किरखॉफ का नियम, जंक्शन संधि, संधि का नियम या जंक्शन लॉ पूछा गया था 2012 में। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, बताइए किसमें पूछा है? कौन औकात है? 2 नंबर में पूछा है। बताइए बताइए। हो गया बुआ? अरे हो गया। चलिए बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन क्या है, याद रखना है। आने वाला बराबर, आने वाला बराबर बोलना पड़ेगा। बैठने का मतलब ये इतना बेरोजगार ना है, अपनी घर से खा के अपने आने वाला इज कल जाने वाला। एक के बोले ना वाले कि जाने वाला, ओकनी काहे बोले भाई? एक के बोले ना वाले जाने वाला, तोरा बोले वाले कि जाने वाला। बोलना पड़ेगा। आने वाला विद्युत धारा का मान जाने वाला विद्युत धारा के बराबर होता है। वह निखिल कुमार, तुम्हारे भी मुखार बिंदु से खूंखार शब्द नहीं निकल रहा, आ गए तो समझ रखना। क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा हुआ है। फटाक से बना के दिखाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब शर्म आ जाए इस क्वेश्चन को बनाने में। सर 2 नंबर है, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख देंगे क्या? नहीं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है बता रहे हैं, तब तुमको जाके मिलेगा 2 नंबर। मांझा फोड़ दीजिए। कौन बोले मेरे? फोड़ दीजिए। अच्छा, लिखा हुआ है दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। फाइंड द करेंट आई, फाइंड द करेंट आई, फाइंड द करेंट आई। दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को, देखो इसमें तुम्हारे लिए भारी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव निकालेगा तो तुम तो आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट खत्म कर देगा एक के बार में, लेकिन 2 नंबर नहीं मिलेगा, तब ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के लिए क्या करेंगे वो दिखाते हैं। इसमें दिया हुआ है ये पॉइंट को O माना है, पॉइंट को क्या माना है? O। चलिए 2 नंबर कैसे आएगा दिखाते हैं। हो गया? सबको लिख लिया? चलिए लिखिएगा। जब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो देखिएगा
कि फॉर गिवन सर्किट दिए गए परिपथ के लिए O इज अ जंक्शन, दिए गए परिपथ के लिए O एक संधि है। कौन सा है वो? बोलो, संधि है कि कुछ और है? संधि है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ के संधि के नियम से, अमाउंट ऑफ करंट entering to the junction amount of current entering to the junction is equal to leaving from junction। हिंदी में अगर लिखना होगा तो लिखेगा, लिखवा देंगे हिंदी में भी, घबराने वाली बात नहीं है, लिख ही देते हैं हिंदी में। इसका क्या लिखेगा? सबसे पहले देख लो हिंदी मीडियम वाले, दिए गए परिपथ में क्या लिखेगा? दिए गए परिपथ में, उसके बाद यहां पर O एक संधि है, वो एक क्या है? संधि है। अतः किरचॉफ के संधि के नियम के अनुसार किसके नियम के अनुसार? आने वाला विद्युत धारा का मान, या संधि के तरफ आने वाला विद्युत धारा का मान, संधि के तरफ आने वाला विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान बराबर जाने वाला विद्युत धारा का मान। हो गया, उसके बाद कहानी खत्म। बस आने वाला करंट कौन कौन है बताओ, देखो तो कौन कौन है? आए, तुम लोग डायग्राम नहीं बनाए हैं? बोलो बोलो कौन कौन है आने वाला करंट? 7 5 12 लगा दिया 18 और खींच लिया 30। वाह, 7 और 5 12, फिर इधर से 3 और फिर 2 इज इक्वल टू आई। अरे बोलो ना जी, आने वाला कौन कौन है? 7 5 3 2, ऐसे लिखेगा, एक ऑर्डर में लिखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर आई। हैं? 3 एक और बोल, एक और बोल, बोल कहते बोली बड़े। अच्छा 3 एम्पियर जा रहा है, ऐसे ना बोलना चाहिए। आने वाला करंट कौन कौन है? 7 5 और 2। 7 मतलब 5 7 और 2 मान लेते हैं। 3 एम्पियर क्या हो रहा है? जा रहा है। जाने वाला कौन कौन है? आई और 3 एम्पियर, आई और 3 एम्पियर। हो गया, उधर का प्लस इधर आके 7 5 12 2 14 माइनस इज इक्वल टू, कहानी खत्म। हाँ या ना? बस इतना लिखेगा तो 2 नंबर। कहीं डायरेक्ट लिख दिए कि अच्छा 7 5 12 2 14 अब बराबर 3 प्लस आई मतलब 11, तो नंबर देगा 1 नंबर। कहीं मन खुश होई, घरे से एकदम खुश होकर आयल होई कि आज कॉपी चेक करेंगे चल रहे हैं, तो कहेगा देखिए बेहुदा को, पांडे जी वही देखिए, ये सब आजकल के लड़का इसको कुछ समझ में आता है, जाने दीजिए नंबर दे दे रहे हैं। पांडे जी, गुप्ता जी, यादव जी सब कह के हम लोग, अपने मास्टर लोग ऐसे ही बतियाता है, कह के नंबर दे देगा।
आज इस दिन सनक के आयल होई वो दिन तो लिखबो करबो तो हर्षिकार देखिए छोटा हर्षिकार हिंदी मीडियम का हर्षिकार में देरी कर दिया है, काटिए तो नंबर सर नंबर काटिए, काट लेगा नंबर। तो इसलिए हैंड राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, एरर की संभावना बहुत कम होनी चाहिए। आपके फिजिक्स का पेपर ना मुश्किल से 1.5 घंटे का होता है अच्छे स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए 2 घंटे का पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव मुश्किल से 30 से 40 मिनट मुश्किल से, और बाद बाकी आपको 1 घंटा या 50 मिनट में सब्जेक्टिव। अरे 10 को शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है, 3 को लॉन्ग, 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30, तो 15 30 कितना हो गया, 35 मिनट सब्जेक्टिव लिखने के चाहिए। एकदम दुगुना देते देते हैं तो 70 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट, मोर देन एनफ। लेकिन किसके लिए, जिसको याद है। अब जिसको याद है नहीं है वो बेंच पर ढोलक बजाएगा, एकर मुंह देखी ओकर मुंह देखी, अच्छा वो जीन्स पहन के आयल बा, आज हम जीन्स पहन के आए, चप्पल पहन के आया, हम जूता पहन के आए हैं। जिसको याद नहीं रहता यही ना देखता है, मेरा 5 रुपये वाला कलम है, उसका तो 10 रुपये वाला कलम है। अब बाद में देखे देखे मुंह देखे देखे गए, भैया तो दिखाइए ना, अगर भैया खड़ूस निकला कहेगा हम ना लिखेंगे तब दिखाएंगे, और कहीं निकलेगा अच्छा लिख ले धर। इसलिए शुरुआत से ही पढ़ाई शुरू कीजिए, बकैती नहीं, क्या पढ़ाई। कर्म प्रधान है विश्व रचि राखा, कर्म जैसा कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। पढ़िएगा 3 महीना तो रिजल्टेंट भी 3 महीना लायक होगा। अब चलिए अब आइए न्यूमेरिकल वाला कहानी करते हैं। लिख लिया सब कोई, अरे हो गया। एगो होई बा पढ़ले कम आ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेके आवले, वो कही बा कि 60% हुई, 10 को डिप्रेशन में डाल दिया कि अब ऑब्जेक्टिव 70 को नहीं मिलेगा, फिजिक्स में अब 42 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अब मैथ में जो 100 को मिलता था नहीं मिलेगा, अब 60 को मिलेगा, अब आधा लेकर डिप्रेशन में। इसी डिप्रेशन से उबरने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बात सही है, पढ़ाई शुरू कीजिए। पूछ सकता है, नॉट 100% श्योर, लेकिन कर्टेल कर सकता है, लेकिन संभावना है क्योंकि इलेक्शन पहले ही हो जाएगा। अरे हो गया, सब आंसर निकाल लिया होगा, अरे बोलो ना जी, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 14 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर बराबर आई, तो आई का मान क्या हो गया, बोल जैसे आई इज इक्वल टू 11 एम्पियर। यस और नो, बताने की जरूरत, अरे बना लिए होगे। चलिए अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा तो फटाफट बनाते जाइए, आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाते जाइए। हर एक क्वेश्चन में आई निकालना है, नहीं कोई लिखना नहीं हो, अब न्यूमेरिकल बनाना है, लिखना फेंकना की जरूरत नहीं है। पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ, फिर से पानी पियो, फिर से पानी पियो तो ढंग से।
डायरेक्ट बनाइए जाइए, पानी पिलाओ इसको, बाहर ले जाओ, थोड़ा फ्रेश हवा दो, बाहर जाओ तो बुआ, बाहर जाओ तो उसको ले जाओ बाहर, जाने दो। एक लौंग लो, लौंग पकड़ो तो इसको दो, इसको लौंग, पानी बोतल लो, बाहर से फ्रेश एयर लेके आओ पहले, दो इसको लौंग दो, बैग हटा दो, जाने दो इसको, बाहर जाओ, थोड़ा गार्गल करके आओ, लौंग खा के आओ। अच्छा, गर्मी से खांसी हो खले, वाह, एलर्जी है, गर्मी नहीं है। खाली आंसर बताना भाई, फटाफट बताते जाओ, क्या तुम लोग कर रहे हो? अब तक तो चारों आंसर आ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना, खाली आंसर। वो आथा माई का कथा नहीं लिखना है, वो आथा माई का कथा एक बता दिए, जो आएगा तब लिखा जाएगा। अब फटाफट आंसर बताना है, चारों के आंसर बताना है, एगो के नहीं। पांच, एरो का डायरेक्शन भी बताना है, दूगा 5 खाली नहीं बताना है। कल भी क्या दिन था, 246 लोग ऊपर चल गया, 42। आ डॉक्टर सब मरल होगा ना, किन बहू 50 गोरा डॉक्टर, एगो हड्डी बिल्डर था, कूदिए गया प्लेन पर से, कह रहा है कि अब जाए तो जाए, ऐसा हूँ मरबे करम, वैसा हूँ मरबे करम, कूदिए गया वो, कूद गया सो बच गया। और उसमें कौन कौन लोग थे? तो एक्स सीएम थे गुजरात के, सब बिजनेस क्लास पैसेंजर, मतलब सब पैसा वाला था, कोनो 1500 2000 5000 के टिकट नहीं था, कोनो का टिकट 40,000 50,000 से कम का नहीं था, लंदन का था, तो 50,000 1.5 लाख से कोनो का टिकट कम नहीं था। बिजनेस क्लास में जाओगे तो और लाख 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा है? और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन और सबसे अच्छा प्लेन था बोइंग का, कोई ड्रीम लाइनर, बोइंग का क्या, ड्रीम लाइनर है। इससे क्या सीख मिलता है कि कितनों पैसा होके प्लेन पर न चढ़िए। चलिए बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर आइए एक एक करके आंसर मिलाते हैं, किसका सही है किसका गलत है। बउआ बउआ अहिरावन कुमार बोर्ड पर देखिए, खरदूषण नायल बड़न का हो, खरदूषण ना खा के सुतल बड़न, तू बोर्ड पर देख, औंघाइए ना, तू सबसे ज्यादा औंघा ले चोट्टा कहीं के। कितना करंट आ रहा है? हैं? अच्छा, इधर कितना चला गया, तो इसमें कितना आएगा कि जाएगा? आएगा, बैताल बढ़ेगा रे, इधर से 10 आ रहा है, इसमें कितना चला गया, तो इसमें भी तो जाएगा ही, कितना 5। अगर तुमको नहीं बुझा रहा है कि आएगा कि जाएगा, तो मान लो करंट क्या है, आई, क्या है, आई, तो आने वाला कौन कौन है बोलो, 10। इसका तो हमको पता नहीं, मान लेना है कि ये जाने वाला है। क्या मान लेना है? 2 तरीका है बनाने का, सुन लो, कि पहले से ही मान लेना है, हमेशा मान लेना जाने वाला है, हमेशा क्या मान लेना है, जाने वाला है। तो बताओ आने वाला कौन है, बराबर, जाने वाला कौन कौन है, 5 प्लस आई, तो यहां से आई का वैल्यू आ गया
10 - 5 बराबर आई, मतलब आई अगर हमारा पॉजिटिव आ गया मतलब हमारा मानना सही है कि जा ही रहा होगा, कोई आ नहीं रहा होगा। चलिए दूसरा नंबर में, हमको आई पता नहीं है, हमने क्या तरकीब बताया कि हमेशा मान लेना जाने वाला है, हमेशा क्या मान लेना, जाने वाला है। मान लिया जाने वाला कौन है, आई। अब बताओ आने वाला कौन है, 5 एम्पियर, और जाने वाला कौन कौन है, बोलो 7 प्लस आई, इधर का प्लस उधर आके माइनस, तो -2 एम्पियर बराबर आई। अगर आई का मान आ गया -2 एम्पियर, मतलब ये सही साबित होता है कि अगर हम सोचे हैं कि जाने वाला है तो वास्तव में जाने वाला है कि आने वाला है, बोलो आने वाला है। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, हमेशा मानना, एक ही सिद्धांत लेके चलना, एक ही कंसेप्शन लेके चलना कि जाने वाला, सबको मान लेना। क्या मानना, सबको जाने वाला। अगर हमारा पॉजिटिव आ गया मतलब हमारा सही है, अगर नेगेटिव आ गया तो तीर के दिशा को बदल देंगे, जो हम जाने वाला माने हैं उसको क्या मान लेंगे, आने वाला। अरे हाँ या ना, पक्का, देवी जी लोग बोलिएगा, आगे बढ़ा जाए। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तुम लोग देवता नहीं हो, लात के देवता हो। बोर्ड पर देखिए, यहां देखिए, अब हमको नहीं पता इसमें आने वाला कि जाने वाला, तो हम सदा के भांति क्या मान लेंगे, आई। जाने वाला कि आने वाला, अब बताइए इसमें कौन कौन जा रहा है, 8 और आई, कौन कौन आ रहा है, 7 और 9, तो हम लोग मान लेंगे आने वाला 7 और 9 बराबर जाने वाला कौन कौन है, बोल 8 और आई। 9 8 9 8 7 कि अगर गिनती कमजोर बारे, 9 8 17 कई बार, 9 7 9 8 17 होता है, 9 7 कितना 16, इधर का प्लस इधर आके बराबर आई का वैल्यू प्लस में कि माइनस में, मतलब हमारा जो मानना था बाहर जाएगा। सही है कि गलत। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ बना दिया गया है, क्योंकि इसमें एक जंक्शन नहीं है, दो जंक्शन है। कितना जंक्शन है, अब तुम बताओ, इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से कितना चला गया, तो कितना बच गया होगा, और वो भी जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, 3। इधर से कितना आया, 5, इधर कितना चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, अब बोलो इधर से कितना जा रहा है, 3, और इधर से कितना जा रहा है, 7, तो इसमें कितना जाएगा हमको नहीं पता है। तो आने वाला करंट का मान जाने वाला करंट के बराबर। इस जंक्शन के लिए कौन कौन आ रहा है, 3 + 7, और इस जंक्शन से कौन जा रहा है, आई। तो आई का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर की कुछ और। अब बताओ लास्ट वाला किसका सही है, एरो भी सही है, पक्का। अच्छा वो हम पहले ही से एरो दे दिए थे क्या, गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। क्या अब लगता है कि बना लोगे, अरे बोलो ना जी, तो ठीक बा, तो देखा तई का। हे भगवान, उलटिए उलटिए, समय प्लेन को नहीं उलटिए। सबका हो गया है, किसी का लिखा हुआ, लिखना भी है, बोलिएगा टोपी वाले भाई साहब, हो गया है। तो पियासे भागल जाइबा, तो गेटवा बंद करता हो, चाहे रहेदार कुछ लड़का के साइकिल चोरी हो जाए तो फिर दिक्कत बा। चलिए फटाफट बनाते जाइए, फिर 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, और अब की बार फिर कौन कह रहा है बाक रे 1 लात मारेंगे, तू बड़ा तो पाप लग जाइए, ले लो अपन लाओ तो वापस करी बड़ी। तीन को क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। लो तुम भी क्या याद करोगे।
आखिर हो क्या रहा है भाई? हैं? नहीं, कूल तो है ही। पीछे गर्म हो गया है। हाँ तो कॉमेडी सर्कस ना चले बा, कहीं कड़ा के लग कस के बस एक बार में ठंडा आ जाबा। एक बाल्टी जो पानी जो मारी बारे ना, क्वेश्चन बना के दिखाइए। जितना एक बाल्टी पर फोकस कर रहे हैं उतना फोकस आप क्वेश्चन बनाने पर कीजिए। आठ छः चार, 8 6 4, नीचे 4 4 8, 4 4 8, 10 I1 I2 I3। क्वेश्चन पहले उतारेंगे क्योंकि हम बोर्ड का कंडीशन चेंज करेंगे। क्वेश्चन पहले उतारोगे। तीन क्वेश्चन, 9 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। का एसी का हवा ना लगे बा हैं? ला लागे लगी अब। ले लिए प्रैक्टिस सेट हुआ, ले लिए पुराने के प्रैक्टिस सेट ले लिए।
सेट वाले लिए तुरंत के। तीनों बन गया। पहले का आंसर तो मंगरुआ बता देगा। फर्स्ट का 14 सही है। अब I1 I2 I3 सेकंड में 3 है, I1 I2 और I3 है, तो बोलते जाइए ऑर्डर से। I1 का कितना, कितनों का आया 14 सही है। I2 12 कितनों का आया 12 दो आया है ना, 12 वाले सही हैं। और I3 16 कितनों का आया है सही है। जिसका I2 गलत आएगा उसका I3 कैसे सही आ जाएगा रे? अपने मन से आंसर मिलाओ बड़े। I2 अगर गलत आएगा तो I3 भी गलत आएगा, क्योंकि वहीं करंट आगे जा रहा है। तो अगर I2 गलत आया, हे गोधन लिख लिया तीनों, कितना है I3 तुम्हारा I2? कॉपी लेके है हमें कॉपी धर, तुमको बोल रहे तुमको। कॉपी धर यहाँ। कहाँ है I1? कहाँ है नंबर बनाया है? कितना है तुम्हारा? देखो तो कहाँ 14 लिखा है। का है आंसर मिलो बड़े। 30 में से 16 घटाबे तो तोरा 24 हो जाए हैं। वो 14 कौन पढ़ता रे? हाँ तो फिर तू I1 I2 I3 जब नहीं बनाया था तो कैसे कह रहा है कि 8 2 16? बनाओ जल्दी 2 नंबर। 3 नंबर का तुम्हारा कितना है? 5 सही है। 5 सही है। गिनतियों पहरा धोनी के नाम वाले कौन कौन तीनों बना लिए? हाथ उठाओ तो थोड़ा सा। 3 का आंसर 5 एम्पियर है। गर्ल्स में सब धीरे धीरे भूत होते जा रही है सब। अब पहले 2-4 को क्वेश्चन बताती थी, अब सब भूत होते जा रही है। सब खाली खाती है सोती है, पढ़ने उड़ने से कहाँ मतलब हो है सब। अब पानी पी है तो क्वेश्चन ना बनाई है, पानी पी है तो बन गया है तो खाली पानी सुधाए बा दूसरो बैच बा। रूम पर तो थोड़ा गंगा जल मिलले हिमालय के। देखिए तो बउआ बोर्ड पर सब कोई देखेगा, जितने खरदूषण हैं बोर्ड पर देखिए। बउआ अहिरावन दुशासन बोर्ड पर देखिए तो कितना एम्पियर आ रहा है हैं? और ये कितना आ रहा है? और हमको नहीं पता है तो इसको हम जाने वाला ही मानेंगे कि कुछ और? आने वाला करंट 20 और 10, जाने वाला करंट 16 और I। 20 10 30 माइनस 16 बराबर, तो कितना चिहाक है कि 20 माइनस 16 24 आ रहा है। कितना चिहाक को 20 माइनस 16 कितना आ जा रहा है? 24। कमी नहीं थे, 42 लोगों की कमी नहीं है। तो कितना आ गया बोले इसे? 14 एम्पियर की कुछ और, तो ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हर एक जंक्शन को पकड़ना है। बोर्ड पर देखो, सब बाद में बनाना। बोर्ड पर देखो, हर एक जंक्शन को क्या करना है? पकड़ना है। अब देखो पहला जंक्शन को हम पकड़े तो इस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है? 10 और 8 18 आ रहा है। कितना चला गया? कितना आ रहा है? 10 और 8 कितना चला गया? तो कितना बचा? बस 18 में से 4 घटा दीजिएगा तो 14 एम्पियर। अब आगे कितना बढ़ा? 14। इधर से कितना आ रहा है? तो 14 4, 18 में से कितना चला गया तो कितना बना? तो आगे कितना बढ़ेगा? 12।
इधर से 12, इधर से कितना 12 8, 20 में से कितना चला गया, कितना बचा? दैट क्वेश्चन था, हाँ या ना? फर्स्ट जंक्शन के लिए अलग कहानी कीजिएगा, सेकंड के लिए अलग, थर्ड जंक्शन के लिए अलग। आसान है कि टफ है? आगे बढ़िए। फाइनली आंसर देख ला। जी हाँ कहेंगे, बताओ कह रहा फाइनली आंसर कहते हैं तो I1 है 14 आ गया, I2 12 और I3 16। अब इसको अलग अलग लिखिएगा कि फाइनली आंसर कितना है। इसमें बताइए कितना इधर से आ रहा था, कितना चला गया, तो बचा कितना 4 आगे बढ़ा। ऊपर से कितना आया 6 4, 10 में से कितना चला गया, कितना बढ़ा। 8 इधर से जा रहा है, उधर से 8 6 14 में से कितना चला गया, तो कितना बचा। तेरी सब क्वेश्चन है, यस और नो? था ना आसान? बना सकते हो कि नहीं? अरे बोलो ना जी, पक्का? ठीक बा। ते बनाओ, कौन कौन लगा टाइम पास, ते बनाओ तो दिया तू। खाली न बने तब ओकरा बाद हम तो उनके टाइम पास निकाले ले। रुको, फाइंड द वैल्यू ऑफ I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अब देखेंगे सॉल्यूशन भी, तू का नहीं सॉल्यूशन। हॉस्टल के खाली आलू सोयाबीन खा के लड़का सब पसर रहा है, हैं? पढ़ाई नहीं कर रहा है। का वो कान पकड़ ले से वही बताओ ना, आंसर ना बताओ, कान पकड़ी बनन। तुम्हारा आंसर कितना है? प्रोसेस पता है ना? ले के कर 10 बार ले कॉपी ले, तो कॉपी दिखाओ, हवाबाजी ना। इन्हें कहले बिहार बोर्ड के लगे खाली आंसर पता हो के चाहिए। वो 12 में से 7 घटा के 4 ले आ दी, कैसा हूँ ये ऐसा के ये आंसर बा सर। 12 में से 7 घटावल तो जाओ सर 5 आई ना, ना वो 4 आई सर। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कोई टफ नहीं होता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हेलो, तेरी हेलो हेलो। बउआ बोर्ड पर देखिए, भले ही आपको क्या लग रहा है स्क्वायर, क्या लग रहा है स्क्वायर, वास्तव में ये पॉइंट आ गया, यह ना आपको क्या लग रहा है वर्ग लग रहा है। तो जब इस तरह का हो ना और आपको 4-4 जंक्शन मिले और पता चले ही नहीं कि जंक्शन 4-4 है, कितना नोन माने कैसे निकालेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन में तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि हाँ बताओ इसमें कितना करंट है, I1 किसमें है, I2 क्या है, I3 क्या है, I4 है क्या है, नहीं पूछेगा। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम बना ही नहीं सकते I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है और I4 क्या है। लेकिन जैसे हम इसको जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो तुम्हें क्या नजर आएगा, पॉइंट की कुछ और। या सिंपल अगर मैं इस तरह का एक जंक्शन बना रहा हूं, ध्यान से देखो,
और इस जंक्शन में ऐसा 4 करंट। अब इसको मैं जूम करूंगा, ध्यान से देखना, तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ढेर सारा वर्ग, बोलो ना जी। तो चाहे वर्ग का चारों कोना पर दे दे तब, चाहे आयत के दे दे तब, सबको हम क्या मानते हैं? पॉइंट की कुछ और। तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत नहीं है, 10 ही होगा। कितना होगा? 10। बस हम क्या मानेंगे? एक स्क्वायर को चारों कॉर्नर एक जगह मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि ये सब साधारण तार है। तो साधारण तार अगर ए पॉइंट है तो ये भी क्या होगा? ए, और ये भी क्या होगा? ए, और ये भी क्या होगा? ए। तो सब पॉइंट को एक जगह नहीं जोड़ सकते हैं। अरे बोलो ना जी, तब तो आराम से आ जाएगा। कितना करंट आ रहा है इधर? अरे बोलो, आ रहा है कि जा रहा है? 5, और इससे 12, इससे, और ये पूछ रहा है आई। यस और नो? हो गया। आने वाला 12 और 5, जाने वाला 7। 12 5 17 में से घट गया। बोलो कितना एम्पियर? हो गया। यस और नो? तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो आप आसानी से बना सकते हैं। इसी में पूछा जाता है एक नोडल मेथड। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? हाँ, उस पर जेई मेंस भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन पूछे हुए हैं? जेई मेंस। तो थोड़ा हेडिंग डालिए तो, नोडल मेथड। नाम है, घबराने का नहीं है, कहानी हुई बा, कथा हुए बा। कौन सा मेथड? नोडल। कौन सा? NODAL, नोडल मेथड। इसका एक और नाम है रिफरेंस मेथड। रेफरेंस मेथड, नोडल मेथड या रेफरेंस मेथड। नोडल मेथड या रेफरेंस मेथड। हिंदी में लिखिए तो नोडल विधि, नोडल विधि अथवा रेफरेंस की हिंदी होती होता है। रेफरेंस की हिंदी क्या होता है? बाप रे, रेफरेंस कर लिखा है, संदर्भ, जिक्र, कियाना, यह लिख रहे रेफरेंस विधि। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी का पार्ट है, ये कभी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसलिए लिखवा दे रहे हैं। हिंदी का इंग्लिश हो गया। चलो बोर्ड पर देखो, नोडल मेथड क्या कहता है कि हमको नहीं पता है कि इसका वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज क्या है, लेकिन यहां पर दिया रहेगा 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट या 10 वोल्ट दे देते हैं आसानी से कटने वाला, 10 वोल्ट। पूछेगा बताइए इसका वोल्टेज क्या है। अब पूछेगा बताओ इसमें करंट क्या है, I1, I2, I3। नहीं तो कभी कभी वोल्टेज नहीं पूछता है, पूछता है बताइए फाइंड द I1, I2, I3। क्या पूछता है? फाइंड द I1, I2, I3। वोल्टेज दिया है, इसका कितना, इसका और इसका। अब हमारे पास कोई ऐसा तरकीब नहीं है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि I बराबर डेल्टा V बटा R। क्या? तो विभवांतर पता होना चाहिए हमको, तो सिर्फ इसका विभव पता है, यहां का विभव पता होता तब ना हम डेल्टा V लिखते हैं। अरे नहीं बोल रहा है, तो वहां का हमको विभव पता नहीं है। तो इस मेथड को नोडल मेथड इसलिए बोलते हैं कि यहां पर नोड बनता है, गांठ बनता है। क्या? गांठ समझते हैं? गांठ, नॉट, नोड समझते हैं कि नहीं? अरे ना समझला तो जई आ गमछा में एगो बांध ली, ओकरा कहल जाले नोड, गांठ। तो
तो यहाँ 2-3 जंक्शन एक ही मिल रहा है, इसलिए इसको नोड बोलते हैं, इसलिए इसको नोडल मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? रेफरेंस मेथड इसलिए बोलते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेफरेंस, इसका वोल्टेज क्या है, वी नॉट। हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज इसका कितना है, वी नॉट। हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं, रेफरेंस मान लिए कितना है, वी नॉट। चलो अब इसमें करंट लिखेंगे I1, इसमें लिखेंगे करंट I2 और इसमें लिखेंगे करंट I3। किरचॉफ का जंक्शन लॉ क्या कहता है? अच्छा, सब में लिखा हुआ है। किरचॉफ का जंक्शन लॉ क्या कहता है कि सभी करंट का सम क्या होगा, जीरो की कुछ और। किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ संधि नियम क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर तीनों करंट आ रहा होगा तो ये भी तो होता है ना। देखो, आने वाला इज इक्वल टू, तो इसको इधर लाओगे तो I1 प्लस, बाकी यार बढ़ावे ना दे, माइनस I3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू, जाने वाला डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे, आने वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो जाने वाला क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ अलजेब्रिक सम जीरो है कि नहीं है? तो सम क्या होना चाहिए, जीरो। और करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बटा आर। हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल लेना है। क्या लेना है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो बोलो क्या लिखेंगे, डेल्टा V बटा आर लिखेंगे, डेल्टा V बटा R1। आर का वैल्यू नहीं दिया है क्या, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, ठीक। तो डेल्टा V क्या लिखेंगे, बोल जैसे इधर, फिर डेल्टा V बटा R2, फिर इधर डेल्टा V बटा R3 इज इक्वल टू 0। ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, और एक किसके लिए है, 3 के लिए। यस और नो? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 2 एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बताइए डेल्टा V कैसे लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना है 20 और फाइनल क्या माने हैं, V नॉट बटा इसका प्रतिरोध कितना है 4। बोले इसमें इनिशियल माइनस फाइनल 10 माइनस V नॉट बटा इसका प्रतिरोध कितना है 6। बोले इसमें इनिशियल माइनस फाइनल 5 माइनस V नॉट बटा इसका प्रतिरोध कितना है, सबका वैल्यू क्या आ जाना है 0। लघुत्तम आवल लघुत्तम, 4 6 2 के लघुत्तम 6 की 8, वाह रे लेढ़ा वाह, 4 6 2 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। मैथ के स्टूडेंट बड़ा कितना होगा बोल। तो अब इसको कितना से भाग करेंगे, बोलो 4 से तो कितना बचेगा 3, 3 से गुना करो 20 तिहाई, इसमें भी 3 से गुना होगा तो 3V नॉट प्लस इसमें कितना से 2 से, तो इधर बोलो 10 गुना 20 माइनस 2V नॉट, और प्लस इसमें कितना से 6 से, 6 बचे 30 माइनस 6V नॉट बराबर, इधर का भाग उधर जाके क्या हो जाएगा 0। बोलो अरे हो जाएगा जी, बोलो 3V नॉट और 2V नॉट आहे ने 6 6 5, इधर का नेगेटिव उधर जाके इधर पॉजिटिव वाला रह जाना है। बोल जाए जैसे क्या लिखे 60 और 20 और 80 और 30। तू आगे बैठ के गलती बोले बरे रहे, कौन बोला 180? साठ 20 80 और 30 110, और उधर कितना होगा बोल 3V नॉट 2V नॉट और 6V नॉट, 5 और 6 11V नॉट। तो V नॉट का वैल्यू तो गधा भी बता देगा, तुम लोग तो सिंह वाला हो। बोलो कितना हो जाएगा V नॉट का वैल्यू कितना, हाँ हाँ बाहर 11। कारे तो नहीं गर्मी में ठंडा के बड़े कारे कितना होगा 10 वोल्ट की कुछ और। अगर 10 वोल्ट आ गया तो तुमको क्या लगता है I1 का वैल्यू नहीं आएगा, बोलो ना जी। I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो इसे 20 माइनस 10 बटा 4। देयरफॉर हमारा I1 आ गया कितना 20 माइनस 10 बटा 4 2.5 एम्पियर। अरे 10 बटा 4 करोगे तो 5 बटा 2, 5 बटा 2 करोगे तो 2.5। I2 लिखना है, क्या लिखना है I2, इधर कितना है
तो 5 और इधर कितना आ गया है 10, तो क्या लिखेंगे बोल 5 माइनस 10 बटा इसका प्रतिरोध कितना है 2, भाग करेंगे -5/2 मतलब -2.5। माइनस मतलब अगर हम माने थे ऊपर तो आएगा, सब में ऊपर ही मानना है, सब में किधर मान लेना है ऊपर, और प्लस में आएगा तो ठीक है, मतलब ऊपर मतलब जंक्शन की तरफ, प्लस में आएगा तो जंक्शन की तरफ जाएगा, और माइनस में आ गया तो जंक्शन से उल्टा भागेगा। बोल इसको कंसीडर करेंगे 10 माइनस 10, बोलना जल्दी से I3, बोलो कितना होगा 10 माइनस 10 बटा 6, 0/6 मतलब 0, I3 में करंट फ्लो, I3 का वैल्यू 0। अरे हाँ या ना, आसान था कि टफ था? एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है हो जाएगा, तेज बच्चा बना सकता है, लेकिन बकलोल के लिए थोड़ा सा इशू है। मान लेते हैं यहां दिया हुआ है रेसिस्टेंस 5 ओम, कितना ओम, और इसका वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट। फिर इधर एक रेसिस्टेंस है 10 ओम का और वोल्टेज इसका दिया हुआ है 40 वोल्ट, और इधर एक रेसिस्टेंस है 15 ओम का और यहाँ पर दिया हुआ है वोल्टेज 60 वोल्ट। तुमको बताना है कि I1 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू क्या है और I3 का वैल्यू क्या है। हमको नहीं पता है कि किसका वैल्यू क्या है। नोडल मेथड कहता है कि नोड ढूंढो, गांठ ढूंढो, जहां पे जंक्शन बन रहा होगा वो ढूंढो। तुमने ढूंढा और इसके वोल्टेज को हमने रेफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग क्या मान लिया, V की V नॉट। खरीदिए तो पचकइहा, आ गली तो समझ रहे, हम तोरा मार के पचका दिली तो दिक्कत में पड़ जाएगा। बोलिए क्या कहता है हमारा साधारण मेथड, जंक्शन लॉ क्या कहता है, सबका वोल्टेज का सबका करंट का सम क्या हो जाएगा 0 की कुछ और, तो क्या मानेंगे बताइए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, और सब मान लेंगे कि हाँ हमारा करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है। करंट लिखने का तरीका क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल बटा, बोला ना करंट का फॉर्मूला क्या होता है, गाल पर से हाथ अड़ाइए तो पहले सीधा बैठे तो तुम लोग, मंगरुआ रहा है छोटा कहीं का, गर्मी तुम्ही को लग रहा है, सबको गर्मी लग रहा है, पढ़े तो सही, बोल भारत माता की, ठीक बा, बोर्ड पर देख, I बराबर डेल्टा V बाई, तो डेल्टा भी कैसे लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, हमेशा क्या लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल इधर कितना है 30, तो क्या लिखेंगे 30 माइनस V नॉट बटा प्रतिरोध कितना है 5, बोलो इसको क्या लिखेंगे 40 माइनस V नॉट बटा 10, और इसको क्या लिखेंगे बोल 60 माइनस V नॉट बटा 15 इज इक्वल टू, एलसीएम बताओ 10 5 15 के एलसीएम 15, वाह वाह रे लेढ़ा वाह, कितना एलसीएम होगा 30 हो जाएगा एलसीएम। तो 6 बचे, 6 से मल्टीप्लाई किए 180 माइनस 6 V नॉट, यस और नो, इधर से डिवाइड कीजिएगा तो 3 4 तिहाई, तो 120 माइनस 3 V नॉट, और इधर बोलो दूना, तो 120 माइनस 2 V नॉट इज इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बटा तेगा नीचे ससर के बाद देखा है तो नहीं घोचा है बड़े, तो नहीं पर भरोसा नहीं के, बाद में लिख ली कही कि बाप रे गलते गलते पढ़ा देते हैं सर। 15 दूना 2 V नॉट बराबर 0, बोलो इधर का भाग उधर जाए गुना हो गया, ठंडा गया ही 0 होके, बोलो अब प्लस वाला जोड़े 120 180 120 300 आइए 120, देखिए ये जो आया जो आप लोग हैं, अब बताइए 6 और 3 और 9 और 2, ये तो 9 कटता हूँ, कितना आ गया 11 V नॉट। तो V नॉट का वैल्यू क्या आएगा, बोलो जैसे 420 बटा 11, और वैल्यू निकालते रहो, अरे हाँ या ना, अरे भाग वो करने की जरूरत नहीं, वैल्यू निकाल लेना पुट करके, बोल ही नहीं रहे हैं, आसान है कि टफ है, भाग करना चाहते हो तो कीजिए, 11 पचे 11 चौका 11 तिया 35, वाह 33 बोल 3
कैरी कितना 9, बोलो ना कैरी कितना 9, 9 का उधर कितना पड़ा 0, तो 11 8 हाथ में, 2 पर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, क्या लिखेंगे 1 1। अरे वोल्ट आया, अब इतना वोल्ट आ गया, वैल्यू पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। हाँ या ना, आसान है टफ है? ओके, तो दोनों एग्जांपल उतारिए। कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड? एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। ना ना अभी तो बहुत टाइम बा, बनाओ बनाओ, टाइम है टाइम बा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमारे लिए, तुम्हारे लिए है कि जीना यहाँ, मरना का जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से भाग जाओ। ये वो कोचिंग बा, बहुतो कोचिंग बा। खाली पानी पी के हुई तो यही में आए। मोहल्ला में जितना लड़को पढ़ल दूसरा का भी टरकैली है, कहीं पर ऊपर इंग्लिश पढ़ते हैं। हम कही तो तब पानी लेना, हम कही पानी ख़त्म है, तो सर पानी है, हम कही नहीं देंगे पानी। तो कही बा पानी के लिए कहिएगा, हम कही हाँ कहेंगे। पानी 5-5 बोतल खरीदते हैं, 100 रुपया डेली, 3000 का महीना, तो कहबे करेंगे। तो हाँ अच्छा ठीक है, ऊपर पानी ख़त्म, हम कही कहो सर के पानी मंगवा देंगे का। तो हर सर जी लड़का काट के भेजलन हेग दरबार में, हो दरबार में आए लड़का काट देवला गराची से हैं। तू हमरा कथी समझ ले बड़े, सादा बरत चल बा, भाग यहाँ से। लड़का गभुआ के गेलक, ओकरा हमरा से भेंट नहीं खे, दौड़ा दौड़ा के पूरे चांदमारी में मारम। कब वो एसी की हवा कम लगी बा, ला फिर हवा कर दे बड़ी, ला बताओ। नहीं कटने वाला था तो कट गया है, अब कटने वाला दिए हैं तो कट भी नहीं किया है। हे भगवान, उठावा उठावा, गर्मी के टेम्परेचर घटावा घटावा। जिसका हो गया वो वैल्यू पुट करके आंसर करो, किस इंतजार में है। दो दो क्वेश्चन समझा है, आंसर करो जिसका हो गया, और जिसका नहीं हुआ फटाक से लिखो।
लिखा है टेम्परेचर 37 डिग्री, फील्स लाइक 47। हो गया? अरे हो गया भाई। स्लाइड चेंज कर दूं? जो लोग बना लिए हैं आगे बढ़िए। किस इंतजार में हैं? सैटरडे 7 बजे 33 डिग्री, 6 बजे 31 डिग्री, 5 बजे भोर में बारिश हुई, 4 बजे भोर में बारिश की संभावना बा, 3 बजे भी बारिश की संभावना बा। सैंतीस डिग्री, बाप रे बाप। मंडे को बारिश होगा, वाह, यही सोच के खुश खुश हो जाइए। मंडे को बारिश होगी। हो गया वाह। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड। दो क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों बना के दिखाओ, फिर छुट्टी कर देते हैं। अरे आसान आसान क्वेश्चन होता है भाई। आवे वाला भविष्य में अकाल पड़े वाला बात, 4-4 दिन बिना खैले रहे के हुई। अब मान लो पैराशूट कर रहे हैं, फाइटर प्लेन के तुम बनेगा पायलट, अब कहीं फाइटर प्लेन कहीं गिर गया ऐसे जगह पर सुनसान इंडिया में, वहां पर रहता है 4 गो चॉकलेट, उसको खा के कम से कम तुमको 4 दिन जीना है। अब बताओ कैसे जिएगा? 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10-10 दिन तक जिंदा रह जाता है 4 चॉकलेट पर। इसके लिए फिल्म बना है, मूवी बना है, देखिए स्काई फोर्स। अक्षय कुमार गिरता है तो कितना दिन तक चॉकलेट खा के रहता है दिखेगा उसमें ना है उमें। देखिए छोटा, देखो फिल्म देख लिया है, पढ़ाई यही सही। हो गया? आप लोगों को मूवी देखना चाहिए जो तुम्हारे एम्बिशन से रिलेट करता हो। जितना भी फोर्स वाला, आर्मी वाला मूवी है, जिसको आर्मी पसंद है, फोर्स पसंद है, देखिए। जो बिजनेसमैन हैं, जो टेक्नीशियन, टेक बनना चाहते हैं, टेक टाइकून बनना चाहते हैं, बहुत सारा मूवी है। फेसबुक, सोशल मीडिया, बहुत सारा ऐसा मूवी आया है। सोशल मीडिया एक्चुअली, फेसबुक नहीं है। बहुत सारा इस तरह का मूवी है जो बिजनेस, टेक बिजनेस कैसे टाइकून बनता है, सारा पर है। हाँ तो 420 हईते बारा स्कैमर ना देखबा तो कथी देखबा? स्कैम वाला मूवी देखेगा तो कथी उसमें 420 ही ना तुमको झलकेगा? कथी झलकेगा? कुछ नहीं। ये तो 2 गो मूवी लड़का को बर्बाद कर दिया है। इंडिया के कितना लड़का सब शेयर मार्केट में पैसा लगा लगा के बर्बाद हो गया। स्कैम 1922 नहीं 1992, और एक और कौन था इसी पे बेस्ड 2 मूवी था, हर्षद मेहता। किताबों के फाड़ दे लगी। टाइम हो गया, ठीक है। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को बनाइए तब छोड़ेंगे, ऐसा ही नहीं। हाँ, कितनों रोते गाते रहिएगा, नहीं छोड़ेंगे। होमवर्क नहीं, क्लास वर्क एक बनाइए। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, भले आदमी लेकर बनेगा कि ना।
चलो एक क्वेश्चन बनाओ, जाओ छोड़ देते हैं। जेमेंस 2019 का क्वेश्चन है, नॉट अलग है, भी नॉट 0 वोल्ट है, अर्थिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अर्थिंग। तो अर्थिंग करने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0। 2 4 2। ये भी कह रहा है कि नहीं अब रहने दीजिए, हम भी कह रहे हैं रहने दीजिए।